हेलो दोस्तों। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बिना समय गंवाए आज हम देखते हैं जोगी मारा की गुफा पर चर्चा करते हैं जो है, और देखते हैं जोगी मारा की गुफाएं। जोगी मारा की गुफाएं स्थान देखा जाए तो स्थान जोगी मारा की गुफा सरोजा रियासत रामगढ़ पहाड़ी पर वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है। जोगी मारा की गुफा सरगुजा रियासत सरगुजा सरगुजा रियासत रामगढ़ पहाड़ी पर सरगुजा रियासत रामगढ़ पहाड़ी पर अमरनाथ नामक स्थान पर अमरनाथ नामक अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित है। राज्य देखा जाए तो राज्य यह है छत्तीसगढ़ में स्थित है। वर्तमान छत्तीसगढ़ में यह गुफा पहले मध्य प्रदेश में आती थी, लेकिन यह वर्तमान में जो है यह छत्तीसगढ़ में आती है। और नदी देखा जाए तो यह जो है समय देख लेते हैं। समय 300 ईसा पूर्व। जोगी मारा गुफा का समय जो है 300 बीसी माना जाता है। 300 बीसी मौर्य काल। यह गुफा मौर्य काल से संबंधित है, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नदी की बात करें हम तो नदी नर्मदा हो जाएगा। यह गुफा जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। धर्म की बात करें तो यह जैन धर्म से संबंधित है। यह गुफा जैन धर्म से संबंधित है। यह गुफा जैन धर्म से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो है प्राचीन काल से वरुण देवता का एक मंदिर था। इसकी माप देख लेते हैं। यह गुफा जैन धर्म से संबंधित है। माप देख लेते हैं। माप 10 गुणे 6 गुणे 6 फीट। 10 गुणे 6 फीट है। यहाँ प्राचीन काल से एक वरुण देवता का मंदिर देखने को मिलता है। प्राचीन काल से यहाँ वरुण देवता का एक मंदिर मिलता है। और इसका टाइम पीरियड देख लिया जाए तो 10वीं यह गुफा जो है 300 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इसे रामायण काल में जो है झारखंड के नाम से जानते थे। रामायण काल में यह गुफा झारखंड से रामायण काल में इसे झारखंड नाम से जानते थे। वहीं 10वीं शताब्दी में देखा जाए 10वीं शताब्दी में इसे डंडोर 10वीं शताब्दी में
10वीं शताब्दी में इसे 10वीं शताब्दी में इसे डंडोर नाम से जानते थे। 10वीं शताब्दी में इसे डंडोर नाम से जानते थे। न देख लेते हैं, जैसे जोगीमारा की गुफा स्थानीय सरगुजा रियासत में रामगढ़ पहाड़ी पर अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित है, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित। यह गुफा जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है। समय टाइम पीरियड देख लेते हैं, तो समय इसका 300 ईसा पूर्व है। जो इस गुफा को मौर्य काल से संबंधित बताया जाता है। नदी की बात करें तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह गुफा जैन धर्म से संबंधित है। इसका टाइम पीरियड 10वीं जो है 300 ईसा पूर्व मौर्य काल से माना जाता है। देखिए, दो विचारकों के आधार पर जो है, एक डॉक्टर ब्लॉक हैं, उनके अनुसार भी इस गुफा का समय 300 ईसा पूर्व माना जाता है। और डॉक्टर स्मिथ ने अपना विचार दिया है। उन्होंने इस गुफा का समय 100 बीसी यानी 100 ईसा पूर्व मानते हैं। उनका 100 बीसी मानने का रीजन ये है कि इस गुफा में चित्र जो हैं, कुछ चित्र सांची और भरहुत से मिलते जुलते हैं। तो जो बौनी आकृतियां जो हैं, अभी आगे मिलेगा जो है, तो उस गुफा को उन्होंने सांची और भरहुत से कम जो है संबंधित मानकर इस गुफा का टाइम पीरियड उस सांची भरहुत के समकालीन माना है। इसलिए इसे 100 बीसी मानते हैं, 100 ईसा पूर्व। लेकिन डॉक्टर ब्लॉक जो है इस गुफा का समय जो है टाइम पीरियड 300 बीसी मानते हैं। इसका धर्म की बात करें तो जब जायज़ सी बात है, जब 300 ईसा पूर्व इसका समय होगा, तो 300 ईसा पूर्व में जो है जैन धर्म का शासक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। तो जाहिर सी बात है, जब उसके समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय की गुफा होगी, तो ये जैन धर्म से संबंधित होगी। इसकी माप देखा जाए तो 10 × 6 × 6 फीट है, यानी 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 6 फीट ऊंचाई की जो है, छत की ऊंचाई भी 6 फीट ऊंची है। अब इसे रामायण काल में झारखंड नाम से जानते थे, और वहीं 10वीं शताब्दी में इसे जो है डंडोर कहते थे, डंडोर नाम से जानते थे। इसको मिटा देते हैं, फिर इसके बाद आगे बताते हैं। जोगीमारा की गुफा जो है, यहाँ कुल 6 या 7 चित्र मिले हैं, और कुछ विद्वानों ने 6वें चित्र को 2 भागों में, 7वें चित्र को 2 भागों में बांटा है। 8 चित्र बताते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इसमें 7 चित्र के ही साक्ष्य मिलते हैं। तो इस गुफा की माप 10 × 6 × 6 है, और इसमें अन्य गुफाएं भी हैं। जैसे जोगीमारा है, इसमें चित्र मिलता है। कुछ अन्य गुफाएं हैं, अन्य गुफाएं इसमें है सीता बोंगड़ा, सीता लांगड़ा, कबीर चौरा, सीता बोंगड़ा, सीता लांगड़ा, कबीर चौरा, लक्ष्मण द्वार आदि गुफाएं मानी जाती हैं। लक्ष्मण द्वार आदि। सीता बोंगड़ा या सीता लांगड़ा, इसे एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ प्राचीन काल से एक वरुण देवता का मंदिर मिलता है। जोगीमारा गुफा में यहाँ एक प्राचीन काल से वरुण देवता का मंदिर मिलता है।
मंदिर था, जहाँ एक देवदासी सुतनुका नाम की एक देवदासी रहती थी, और एक देवदीन नाम का जो है नृतक एक व्यक्ति रहता था। और ऐसा माना जाता है कि उन दोनों में प्रेम प्रसंग था, और उस प्रेम प्रसंग का वर्णन जो है इस जोगी महाराज के गुफा पे चित्रित है। देखिए, मंदिर में रहने वाली जो देवदासियां होती थी, इनको प्रेम प्रसंग करने का या इस तरह से अनुमति नहीं थी जो है, या घर प्रेम प्रसंग करने की अनुमति नहीं थी। जब दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया तो वहां के रहने वाले जो है इस चीज से, इस बात से रुष्ट होकर इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन जो है जोगी मारा के भित्तियों पर जो है चित्रित करवा दिया। तो ये रही अन्य गुफाएं। ये यहाँ से कुछ जो है मूर्तियां भी मिलती हैं, यहाँ से कुछ मूर्तियां भी मिलती हैं। मूर्तियां में जैसे रावण की मूर्ति मिलती है, रावण, कुंभकर्ण, सीता की मूर्ति मिलती है, और लक्ष्मण की मूर्ति भी मिलती है। लक्ष्मण आदि की मूर्तियां मिलती हैं। ये सीता बोंगड़ा गुफा से जो है कुछ मूर्तियां मिलती है, जैसे रावण की मूर्ति, कुंभकर्ण की मूर्ति, सीता की लक्ष्मण मूर्ति, लक्ष्मण की सीता की मूर्ति और लक्ष्मण आदि की मूर्तियां जो है मिलती हैं। ये रहा सीता जो है, सीता इसकी जो है इसको मिटा देते हैं, फिर हम बताते हैं। मंदिर की बात करें तो यहाँ जो है एक वरुण देवता का मंदिर मिलता है। मंदिर वरुण देवता का मंदिर मिलता है। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ जो है एक रहने वाली देवदासी सुतनुका और देवदीन नाम का एक जो है नृतक रहता था, जिसके प्रेम प्रसंग का वर्णन जो है जोगी मारा के गुफा में किया गया है। जोगी मारा गुफा 3री शताब्दी की मानी जाती है, और प्रतिलिपियां हैं, इसकी प्रतिलिपियां देखा जाए ओके, इसके पहले चित्र बता देते हैं। प्रतिलिपियां, चित्र, पहले हम चित्र का वर्णन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से कुल 7 चित्र मिले हैं। इसमें से कुछ विद्वानों ने जो है 7वें चित्र को 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में विभाजित करके कुल 8 चित्रों का वर्णन किया है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ जो है 7 चित्र ही देखने को मिलते हैं। तो पहला चित्र है कुछ मानव आकृतियां, कुछ मानव आकृतियां, जिसमें हाथी, एक हाथी है, हाथी, मछली और पानी की लहर भी यहाँ दिखाया गया है। पानी की लहर को दिखाया गया है। कुछ व्यक्ति इसे कमल युक्त सरोवर भी मानते हैं। कमल युक्त सरोवर, मिटा देते हैं, पानी की लहर यहाँ लिख देते हैं, लहर, इसे कमल युक्त सरोवर भी कहते हैं। ये पहला चित्र हो गया। दूसरा चित्र हो गया पतझड़ वृक्ष के नीचे। दूसरा चित्र पतझड़ वृक्ष के नीचे कुछ मानव आकृतियां,
मानव आकृतियां। देखिए ये दूसरा चित्र पतझड़ वृक्ष के नीचे कुछ मानव आकृतियों का है। इसमें जो है वृक्ष में 2-3 पत्ते दिखाए गए हैं, बाकी टहनियां हैं। यह संपूर्ण चित्र जो है लाल रंग में है, ठीक है। संपूर्ण चित्र जो है लाल रंग में चित्रित है। तीसरा चित्र देखते हैं, युगल विद्याधरों का है, ठीक है। तीसरा चित्र जो है पुष्प के ऊपर युगल विद्याधरों का, पुष्प के ऊपर युगल विद्याधरों को नृत्य करते हुए या युगल विद्याधरों को दिखाया गया है ना। युगल विद्याधरों का चित्र है युगल विद्याधरों का चित्र। चौथा चित्र देख लेते हैं। चौथा चित्र जो है बौनी आकृतियां, ठीक है। चौथा चित्र जो है कुछ बौनी आकृतियां। यही जो है सांची और भरहुत से मिलती जुलती प्रतीत होती है। इसको अनुपात रहित कहते हैं। बौनी आकृतियां जो अनुपात रहित है। इसमें एक व्यक्ति जो है, चोच धारण किए हुए हैं। एक व्यक्ति जो है सिर पर चोच, एक व्यक्ति सिर पर चोच धारण किए हुए है, और साथ में एक पक्षी भी दर्शाई गई है। साथ में एक पक्षी दर्शाई गई है, ठीक है। चौथा चित्र बौनी आकृतियों का है जो अनुपात रहित है। क्या अनुपात रहित बौनी आकृतियां, ये चित्र जो है सांची और भरहुत से मेल खाती हुई है। ये आकृतियां सांची और भरहुत से मेल खाती हैं। पांचवा चित्र नित्यांगनाओं का है। पांचवा चित्र नित्यांगना गायकों व नृत्यांगनाओं के मध्य दर्शाई गई है, ठीक है। पांचवा चित्र नृत्यांगना को नृतक व गायकों के मध्य दिखाया गया है ना। दिखाया गया है। नेक्स्ट चित्र छठवां है। छठा चित्र हम देख लेते हैं। यह ग्रीक के समान जो है चित्रित है। छठवां चित्र ग्रीक धर्म से संबंधित ग्रीक के समान भवनों को दर्शाया गया है। ग्रीक के समान भवनों सॉरी ये सातवां चित्र होगा, ये छठवां नहीं, सॉरी जो है
छठा चित्र जो है प्राचीन धर्म के रथों तथा चैत्यों को दर्शाया गया है। छठा चित्र जो है प्राचीन धर्म के चैत्यों, प्राचीन धर्म के चैत्यों व रथों को दिखाया गया है। नेक्स्ट चित्र सातवां है जो ग्रीक रथों के समान भवनों को दर्शाया गया है। सातवां चित्र ग्रीक, सातवां चित्र है ग्रीक रथों, ग्रीक रथों के समान भवनों का चित्रण। ठीक है, ये 7 चित्र हैं जोगीमारा गुफा में। पहला चित्र है कुछ मानव आकृतियां जिसमें हाथी और मछली दर्शाई गई है। पानी की लहर भी दर्शाया गया है इसमें, है पानी की लहरों को दर्शाया गया है। इसे कमल युक्त सरोवर भी कहते हैं। दूसरा चित्र है पुष्प के ऊपर युगल। दूसरा चित्र है पतझड़ वृक्ष के नीचे मानव आकृतियां, जो संपूर्ण चित्र लाल रंग में चित्रित है, लाल रंग में दिखाया गया है। और तीसरा चित्र है पुष्प के ऊपर युगल विद्याधरों का चित्रण। ठीक है, नेक्स्ट चित्र चौथा है बौनी आकृतियों को दर्शाया गया है। ये चित्र जो है अनुपात रहित है। ये सांची और भरहुत के आकृतियों से जो है मेल खाती हैं। इन्हीं के आधार पर डॉक्टर स्मिथ ने इन गुफाओं का समय जो है 100 BC बताया है या 100 BC माना है। इसमें बौनी आकृतियां हैं, अनुपात रहित हैं। व्यक्ति सिर पर चोंच धारण किए हुए है, साथ में एक पक्षी भी दर्शाई गई है। नेक्स्ट चित्र है पांचवा, नृत्यांगना का चित्र है। नृत्यांगना और गायकों, नृत्यांगना नृत्यांगनाओं के मध्य दर्शाया गया है। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं। नृत्यांगना को नृत्यांगना व गायकों के मध्य में दिखाया गया है। नेक्स्ट चित्र है प्राचीन धर्म के चैत्यों और रथों को दिखाया गया है। अगला चित्र सातवां और अंतिम चित्र है ग्रीक रथों के समान भवनों का चित्रण यहाँ किया गया है। इसको मिटा देते हैं, इसके बाद बताते हैं अनुकृतियां। इस गुफा की अनुकृतियां जो है 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाई थी। उन्होंने इस गुफा का संपूर्ण विवरण जो है 1914 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। प्रतिलिपियां की बात करें तो 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्दर, असित कुमार हल्दर व समरेंद्र नाथ गुप्त, समरेंद्र नाथ गुप्त ने प्रतिलिपियां बनाई कि किसके आग्रह पे थी, तो भारतीय पुरातत्व के
आग्रह पर या आदेश पर जो है, आग्रह पर। इन गुफाओं की अनुकृतियां जो है भारतीय पुरातत्व के आग्रह पर या उनके निर्देशों पर जो है असित कुमार हल्दर तथा समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाई थी। ये अनुकृतियां संग्रहित कहाँ है? संग्रह, अनुकृतियों का संग्रह भी भारतीय पुरातत्व संग्रहालय नई दिल्ली इन प्रतिलिपियों का संग्रह भारतीय पुरातत्व संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अब इसमें रंगों की बात कर लेते हैं। देखिए, इनमें प्रमुख रूप से जो है 4 रंगों का वर्णन मिलता है। रंग की बात कर लेते हैं। रंग, एक हो गया लाल, एक हो गया काला, एक हो गया सफेद और एक हो गया पीला रंग। ठीक है, तो पीला। देखिए, कहीं कहीं हरे रंग का भी चित्रण मिलता है। लाल रंग देख लेते हैं। लाल रंग में संपूर्ण चित्र जो है, संपूर्ण चित्र इसका जो है लाल रंग में चित्रित किया गया है। जोगी मारा के संपूर्ण चित्र लाल रंग में चित्रित किए गए हैं और आउटलाइन या सीमा रेखा सीमा रेखा इसकी जो है काले रंग में बनाई गई है। तीसरा सफेद रंग देख लेते हैं। तो सफेद रंग में जो है पृष्ठभूमि इसकी पृष्ठभूमि जो है सफेद रंग में बनाई गई है और हाशिए यानी बॉर्डर या हाशिए जो है पीले रंग में बनाया गया है। एक रंग का और जो है मिलता है प्रयोग, इसमें बच्चा बताया गया है हरे रंग का भी प्रयोग मिला है, लेकिन कहीं जो है उस तरह से नहीं मिलता कि हरे रंग से क्या चित्रित किया गया है। तो लाल, काला, सफेद, पीला और जो है हरे रंग हरा रंग, इतने रंगों का जो है यहाँ प्रयोग हुआ है। तो इस गुफा को जो है जैन धर्म से संबंधित जो है राय कृष्ण दास ने बताया है। ठीक है, राय कृष्ण दास ने इस गुफा को जैन धर्म से संबंधित बताया है। मिटा देते हैं। गुफा का संबंध जैन धर्म से, जैन धर्म से संबंधित बताया। तो गुफा का संबंध जो है जैन धर्म से राय कृष्ण दास ने बताया था। राय कृष्ण दास ने बताया था। ठीक है, तो इतना सब कुछ है जोगीमारा में। एक बार फिर देख लेते हैं। जोगीमारा की गुफाएं ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व की हैं, जो मौर्य काल से संबंधित हैं। जोगीमारा की गुफा सरगुजा रियासत रामगढ़ पहाड़ी पर जो है अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ये गुफा पहले मध्य प्रदेश में थी, लेकिन वर्तमान में यह गुफा छत्तीसगढ़ में है
और यह नर्मदा नदी के तट पर या नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 10 गुणे 6 गुणे 6 है। 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची है। और इस गुफा में कुल 7 चित्र मिले हैं। कुछ विद्वानों ने इस 7वें चित्र को 2 भागों में विभाजित किया है। कुल 8 चित्र बताए हैं। इन गुफा की प्रतिलिपियां असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त ने 1914 ईस्वी में तैयार किया था। और इस गुफा को रामायण काल में इसे झारखंड नाम से जाना जाता था और 10वीं शताब्दी में इसे डंडोर कहते थे। डॉक्टर स्मिथ ने इस गुफा का समय 100 ईसा पूर्व बताया है। वहीं डॉक्टर ब्लॉक ने इन गुफाओं का समय जो है, गुफा का समय 300 BC बताया है। और तीसरे, इसकी अनुकृतियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देश पर जो है असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाया था, जो वर्तमान में भारतीय पुरातत्व संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। रंगों की बात करें तो इनमें जो है कुल जो है इस गुफा का रंग पृष्ठभूमि सफेद रंग पे बनाया गया है और लाल रंग में चित्रित, संपूर्ण चित्र लाल रंग में चित्रित किया गया है। आउटलाइन काले रंग में बनाई गई है और इस गुफा का बॉर्डर, हाशिए जो है पीले रंग में बनाए गए हैं। चित्र देख लेते हैं, हमने सारे चित्र नहीं बताया। इस गुफा में चित्र जो है मिलते हैं तो छत पर मिलते हैं। देखिए कहीं कहीं जो है दीवार व छत पर भी मिलता है। ठीक है, इन गुफाओं में जो है दीवार और छत पर चित्रित मिलता है। ये जोगी मारा की गुफा भारत में भित्ति चित्रण का प्रमुख साक्ष्य जो है, प्रारंभिक साक्ष्य भारत में यही जोगी मारा गुफा से मिलते हैं। पहली बार जो है भित्ति चित्रण के साक्ष्य यही जोगी मारा गुफा से मिलते हैं। देखिए, तो जोगी मारा गुफा समाप्त हुआ। आज की वीडियो में बस इतना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।